अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई और वो भी घर के मसालों से। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। 4 टेबल स्पून साबुत धनिया भुना हुआ, 2 टेबल स्पून ज़ीरा भुना हुआ हमने लिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 4 टुकड़े दालचीनी के, 6 से 7 अदद साबुत लाल मिर्चें ली हैं, तेज़ पत्ते हमने लिए हैं 3 से 4 अदद, 1/4 टुकड़ा हम जायफल का ले लेंगे और ये सारे मसाले हम मोटा मोटा सा पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको एक प्याले में निकाल लेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, ये सब हम इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हमारा बन जाएगा कढ़ाई मसाला, जो कि आप बना के रख भी सकते हैं। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। एक बर्तन हम ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम यहाँ डालेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई। अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे ब्राउन, क्रिस्पी ब्राउन होने तक हम इसको कुक करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। 2 किलो हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारी क्रिस्पी ब्राउन हो चुकी है प्याज, तो इसको अब हम निकाल लेंगे। कोशिश करेंगे कि प्याज में ऑयल शामिल ना हो। अच्छे तरीके से ऑयल से निचोड़ के इसको किसी भी पेपर पर हम निकाल के फैला लेंगे और इसको हम चूरा कर लेंगे। बचे हुए ऑयल में हम यहाँ डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से सॉट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है लहसुन अदरक का वो दूर हो जाए। शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम चिकन जो कि अच्छे तरीके से हमने धो ली थी, धोने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। कलर के चेंज होने तक इसको हम भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चिकन भुनने का मकसद सिर्फ यही होता है कि इसका कच्चापन दूर हो और ये जो इसकी हल्की सी स्मेल होती है गोश्त की वो भी दूर हो जाए। तो इसलिए हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद गोश्त को भूनते हैं। यहाँ सारा गोश्त जा चुका है और इसकी अब हम भुनाई स्टार्ट करेंगे। 2 किलो की चिकन कढ़ाई की इससे आसान रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखा करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। होममेड मसाले से चिकन कढ़ाई की परफेक्ट रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जा रही हूँ। एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान रेसिपी। तो ये मसाला जो हमने पीस के रखा था यहाँ हम इसको शामिल कर देंगे। कोशिश करें कि आप बाज़ार के मसालों को, पैकेट के मसालों को अवॉइड करें। घर के मसाले ना सिर्फ हेल्दी होते हैं बल्कि खानों के जायके को भी बढ़ा देते हैं। मसाले को अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बहुत ही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपकी चिकन कढ़ाई बहुत ही शानदार हो जाएगी। यहाँ मैंने ली है 1/2 कप दूध की मलाई। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध की मलाई को ज़्यादा तरजीह दे रही हूँ क्योंकि घर के ही चीज़ों से बना के दिखाऊंगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई। 1/2 कप मैंने दूध की मलाई ली है। आप फ्रेश भी ले सकते हैं। हम दूध की मलाई को जमा करते रहते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो आप इस तरीके से निकाल के उसकी रेसिपी भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो दही के साथ उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है। 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी थिकनेस आ जाएगी। ये दही अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जायका बनने जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो लुक होगा वो बहुत ही शानदार होगा और आप अगर इसको किसी के सामने सर्व करेंगे तो मेहमान यही समझेंगे कि आपने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। तो आप देख सकते हैं मैं घर की ही सारी चीज़ों से आपको चीज़ें बना के दिखा रही हूँ जो कि आपके बजट में भी होगी और जायका भी शानदार होगा। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसी ही रेसिपीज़ लेके आऊँ जो कि जायकेदार भी हो और आपके बजट में भी शामिल हो। यहाँ दही का पानी खुश्क हो चुका है तो यहाँ हम डाल देंगे चूरा की हुई प्याज। एक अलग बर्तन में हम 6 से 7 अदद टमाटर स्लाइस की सूरत में काट के डालेंगे और इसको हम 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे। कवर कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए रखेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट ना हो जाएं। टमाटर जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो 3 से 4 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें इसमें हम साबुत शामिल करेंगे बीच से कट लगा के। और टमाटर जब थोड़े से अगर खड़े खड़े लग रहे हैं तो आप चम्मच की मदद से भी उसको घोट सकते हैं। अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए ताकि इसके जो छिलके हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। यहाँ हम टमाटर जो हैं और हरी मिर्चें वो चिकन में शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से। कढ़ाई में टिक्के का फ्लेवर शामिल करने के लिए 2 अदद हमने यहाँ कोयले के टुकड़े ढकाए हैं दम के लिए। शामिल करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी और 1 से 2 उबाल आने का हम वेट करेंगे। तो जितना आपको सालन रखना है, ग्रेवी रखनी है, उस तरीके से आप रख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि परफेक्ट हमारी थिकनेस तैयार हो चुकी है। कोयले दहक चुके हैं तो कटोरी पे एक रख के और इस पर हल्का सा ऑयल डाल के और इसको हम कवर कर देंगे और उस पर हम कपड़ा भी रख देंगे ताकि अच्छे से अरोमा इसमें जज्ब हो जाए। सर्विंग से पहले कोयला डिस्कार्ड कर दीजिए। बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा अदरक इसमें शामिल करके आप इसको सर्व कीजिए।
तो ये रही हमारी ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई टिक्का फ्लेवर की। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, इसका फीडबैक दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।